From the Congress, I think we have Mr. Anupam Pawar. Pawar साहब नमस्कार. नमस्कार, राम राम। नमस्कार. जय सिया राम. जय सिया राम. कैसे हैं? मजे में आप बोलिए सर। बहुत नमस्ते बढ़िया नमस्ते सर. सर। सर ये तो बता दें कि पीयूष गोयल साहब, चलिए एक बार तो चंद्रयान 3 की मुबारकबाद भी हो जाए. जबरदस्त इसरो ने क्या काम किया, भारत को ऐसा गौरवान्वित किया है और गर्वान्वित किया है कि अभी शब्द नहीं है हमारे पास उनकी तारीफ करते हुए. मतलब देव डन अ वंडरफुल जॉब, रियली एंड ट्रूली. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या बताएं उनको. मतलब एंड सबको शुभकामनाएं। आई होप व्हाट मिस्टर दिग्विजय सिंह सेड इज नॉट ट्रू. दिग्विजय सिंह साहब ने बोला था कि भाई 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है. मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच नहीं है, क्योंकि अगर नहीं मिली है तो एकदम फौरन दे देनी चाहिए और बोनस के साथ देनी चाहिए. वेरी फ्रेंकली फटाफट एकदम बोनस भी देना चाहिए इसरो को. मैं ये समझता. लेकिन सर ये बताएं, चलो ये तो चंद्रयान की बातों की बहुत ज़्यादा बातें हो गई इसके बारे में. तो सर वो तो जो 2410 रुपये प्रति क्विंटल की जो प्राइस है अनियंस के ऊपर, यानी प्याज कांदा के ऊपर, वो ठीक है क्या सर? उससे फार्मर्स संतुष्ट होंगे? यानी 24 रुपए किलो. कांट मैं है तो सर. किसान जी किसान का बेटा हूँ। जी. मैं दूर दराज देहातों में रहता हूँ। मेरे उधर भी प्याज का बड़ा ही उत्पादन होता है। मेरे बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट है, नासिक है, नगर है, लासलगांव का जो मार्केट है, तो मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के साथ हूँ। तो 24 रुपए जो आज भाव मिल रहा है, ये क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया नहीं। मुझसे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे बीजेपी के, वो ऐसा बात कर रहे थे जैसे ये जो भाव प्याज का है वो मानो कि नरेंद्र मोदी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। नहीं है, वो मार्केट प्राइस थी। मार्केट जो ऊपर नीचे आता है उसमें कुछ ज्यादा पैसे किसान को मिलने की गुंजाइश अब तैयार हो रही थी, मिल रहे थे, अच्छे दाम मिल रहे थे। पिछले 1 साल में मानो कोरोना से लेके अब तक प्याज के भाव किसी न किसी वजह से, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी रेट गिर गया मार्केट का, कभी इंटरनेशनल मार्केट में ही प्याज की जो मांग है वो कम हो गई, कभी केंद्र सरकार ने भी निर्यात बंदी कदम उठाया, तो प्याज को भाव मिल ही नहीं रहा था। अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा चल रहा है, देश के अंदर का भी मार्केट अच्छा चल रहा है, और कुछ पैसे किसान को ज्यादा मिलने की गुंजाइश बन रही थी। तभी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी किसान संगठन से या किसी से भी अपोजिशन से या ओनियन उत्पादन करने वाले किसानों से बात किए बिगैर उठ गए और 40% ड्यूटी बढ़ा दी जी. तो ये सरासर ये डकैती थे हमारे किसान के जेब में। जो पैसा मार्केट की अहमियत से, मार्केट की मेहरबानी से, केंद्र सरकार की नहीं, बीजेपी वालों की मेहरबानी से नहीं, मार्केट की मेहरबानी से जो ज्यादा पैसे मिल रहे थे उसके ऊपर मोदी सरकार ने सीधा हमारी जेब काटी है। 40% टैक्स ड्यूटी बढ़ा के, जो एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर ड्यूटी 40% बढ़ा के इन्होंने हमारी जेब काटी है। इसकी वजह से महाराष्ट्र का किसान बहुत ही गुस्से में है। ये कुछ भी बोल जाए, गोयल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उस दिन, मैंने, गोयल साहब मराठी आदमी है, मुंबई के है, वो अच्छी तरह से लासलगांव का मार्केट, नासिक का मार्केट या येवला का मार्केट, नगर का मार्केट उन्हें पता है जी मालूम. तो उन्होंने बोल दिया। सब आप मीडिया वालों ने भी बड़े जोर शोर से हल्ला मचा दिया कि बड़ी बड़ी हेडलाइन आ गई कि अब नाफेड के जरिए 2 लाख टन प्याज सेंट्रल गवर्नमेंट अब खरीदने वाली है। मुझे मराठी में क्यों आती है बोलते हैं, मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रही है, कि मुझे हंसी आती है कि 2 लाख टन का जो खरीद करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, एक सेंट्रल मिनिस्टर बता रहे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के दो डिप्यूटी मिनिस्टर बता रहे हैं, महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता रहे हैं, मीडिया में छप के आ रहा है, प्रवक्ता है बात कर रही। भाई जो हमारे महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन होता है, कुल मिला के जितना उत्पादन होता है उनमें से 1% भी नहीं है वो। ये बेसिक भी अगर ध्यान में ना लेते हुए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लाख टन का प्याज खरीदने वाली है और किसानों में अच्छे दिन आने वाले हैं और हम 2400 रुपए भाव देने वाले हैं, ऐसा अगर बताते तो इसे मैं अंधश्रद्धा कहूंगा। ये अंधश्रद्धा का निर्मूलन मुझे इस चर्चा के माध्यम से करना है कि महाराष्ट्र में जितना प्याज उत्पादित होता है वो जो खरीद के लिए मंडी में आता है, लासलगांव की मंडी में तो 3-4 दिन में ही 2 लाख टन का प्याज आता है। तो पूरे महाराष्ट्र में जो प्याज
होता है, ज्यादातर महाराष्ट्र में होता है, कुछ मध्य प्रदेश में होता है, तो उन किसानों के ऊपर एक तरह से ये सर्जिकल स्ट्राइक मोदी साहब ने किया है। उनको लगता है कि प्याज उत्पादन करने वाले किसान कम है, प्याज खाने वाले लोग ज्यादा है, उनको अगर कुछ तसल्ली देनी है तो हम किसान की जेब काट सकते हैं। लेकिन नासिक हो, नगर हो, पूना हो या महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों में जहां जहां प्याज उत्पादन होता है वहां का किसान मोदी साहब को अब माफ नहीं करने वाला। लेकिन हनुमान बिल्कुल पवार माफ साहब नहीं ये करने बताएं, वाला। ये बताएं, काफी और किसान मतलब किसान नेता हैं, किसान के मतलब किसानी करते हैं जो लोग, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि यार ये 24 रुपए तो हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं करेगा। किसान जो अनियन की कॉस्ट है वो तकरीबन 40 रुपए आती है, 40 के 42 रुपए आती है पर किलो। इज दैट ये तो मैं डिस्कशन में ये मुद्दा ही लिया नहीं। अभी जो मुद्दा चालू था इसकी वजह से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 40% टैक्स बढ़ाया तो इसके ऊपर बोल लिया। क्या ये बात ठीक है? लेकिन 4,000 के ऊपर जब भाव जाएगा तभी किसान का जो कुछ नुकसान हुआ है पिछले 1-2 साल का, और जो हमने लागत की है, ये क्यों कर रहे हैं हम? 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले 2100 रुपए, 2200, 2000 रुपए भी भाव होता था तो हमारी जो लागत थी वो निकलती थी। अब नहीं निकलती, क्योंकि अब जो खाद के भाव बढ़े हैं, अब जो पेस्टिसाइड के जो भाव बढ़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्यूल के ईंधन के जो भाव बढ़ाए, उसकी वजह से 4,000 रुपए कम से कम अगर हमें भाव मिलेगा तभी हमारी लागत निकल सकती है, 2 पैसे बच सकते हैं और हमारी मेहनत को कुछ तो मिला, मुआवजा मिला हमारा, ऐसा हो सकता है। ये हो नहीं रहा। हर दिन खाद के भाव बढ़ रहे हैं। खाद के भाव कम करने वाले थे मोदी साहब, उसके ऊपर की जो सब्सिडी थी वो उन्होंने निकाल के ले ली, और खाद की जो गोनी रही थी उसके ऊपर अब खुद मोदी जी अपना चेहरा चिपका रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस आया है अभी कि हर एक खाद के बैग पे नरेंद्र मोदी साहब का फोटो लगेगा। क्या करेंगे हम वो फोटो देख के? खाद के भाव कम नहीं किए, जो औषधि रहती है उसके भाव कम नहीं किए, जो इक्विपमेंट लगती है हमें प्याज के लिए, जो फवारनी करने के लिए रहती है, पेस्टिसाइड लगाने के लिए रहते हैं, उसके भाव 10-10 गुना बढ़ चुके हैं। फ्यूल के ईंधन के भाव बढ़ चुके हैं। तो पूरा जो प्याज का मार्केट है वो महंगाई से खुद किसान जूझ रहा है, और उसी महंगाई के नाम पे उसके ऊपर भी आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, उसकी जेब काट रहे हो आप। जो दूसरे देश में जाने वाला हमारा प्याज है वो भी आप यहाँ डंप कर रहे हो हिंदुस्तान में। खुद महाराष्ट्र सरकार ने और नाफेड ने जो प्याज खरीद के लिया था, वो प्याज अब वही गवर्नमेंट के जो खरीद के सेंटर है वहां कुछ व्यापारी ला रहे हैं। ये भी हमें मालूमात पड़ रही है। ये भी बहुत गुस्सा आने वाली बात है कि ये जो गवर्नमेंट 2 लाख टन लेने वाली है वो भी किसानों का कम और व्यापारियों का ही ज्यादा ले रही। नाफेड ने जो प्याज खरीद करके लिया था वो भी अब मार्केट में उतार रहे हो। हमें दूसरे देश में प्याज नहीं भेजने दे रहे हो। हमें प्याज में जो लागत है वो हम निकलने की कुछ गुंजाइश हो रही थी, तो आप नाफेड का जो प्याज है वो भी मार्केट में उतार रहे हो। और जो खरीद सेंटर है गवर्नमेंट के, जिसके जरिए से आप किसान का प्याज लेने की बात कर रहे हो, वहां भी आप व्यापारियों का ही प्याज खरीद कर रहे हो। तो तीनों तरीके से प्याज उत्पादन करने वाला जो किसान है उसके ऊपर मोदी साहब ने निगेटिव सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इसका मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निषेध करता हूं। लेकिन आप ये यहां पर बताइए कि ये जो आपने कहा 2 लाख टन प्याज जो है ये 1% भी नहीं, बिल्कुल यहाँ मतलब बहुत ज्यादा प्याज होता है, यानी कांदा जिसको बोलते हैं, अनियन जिसको बोलते हैं। दूसरा, जो नाफेड खरीद रहा है वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा। जो ऐसा खरीद रहे हैं ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट, सर पूरी बात सुन लें, आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा तो वो कितने का बिकेगा मार्केट में? नाफेड का जो प्याज है क्या वो 24 रुपए पर किलो बिकेगा, 30 रुपए पर किलो बिकेगा, 40 रुपए, 45 रुपए, 60 रुपए, कितने का बिकेगा? पीयूष गोयल साहब जो वाणिज्य मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमारी जो राशन की व्यवस्था है उसके ऊपर हम प्याज बांटने को शुरू किया है, ताकि शहरों में रहने वाले प्याज खरीदने वाले जो गोर गरीब लोग हैं, आम आदमी है, उसको कम दाम में मिले। लेकिन हमें तो नाफेड वालों ने अब तक कहीं ऐसा प्याज बेचने के लिए, वो लोगों को जो शहरों में बड़े बड़े रहने वाले लोग हैं उनको देने के लिए कुछ व्यवस्था की है, ऐसी एक भी न्यूज नहीं है, एक भी न्यूज ऐसी देखी नहीं है, अब तक कुछ भी दिखा नहीं है। ये जो नाफेड जो प्याज खरीद रही है वो प्याज अभी तो खरीद उनकी 2 लाख टन की बोल रहे हैं। महाराष्ट्र की हर दिन की जरूरत 1 लाख टन की होती है। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख टन तो खुदरा बाजार जिसे कहते हैं हम,
रास्ते पे बिकने वाले हैं वो लगते हैं। तो नाफेड वालों ने कहाँ बेचा है कि नहीं, बेचने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं, ये कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ से कहा नहीं गया, दिखा नहीं गया है। Pradeep ji, 1 lakh ton a day. No, hang on a minute, Pradeep ji. No, 1 lakh ton per Yes. day. और Yes. we are only buying 2 lakh tons. 2 lakh tons, yes. ये क्या है? And Sir, बिल्कुल। पीयूष गोयल का अनाउंसमेंट, हिस्टोरिकल रेम्यूनरेशन फॉर ऑयल फॉर ऑनियन फार्मर्स 2000, यानी घोषणा पीयूष गोयल जी ने किया था, देव फडणवीस जी जापान से कर दिया था, और पीयूष गोयल जी आगे जाके बोले टमाटर का भी हमने स्टेबलाइज कर दिया है, 40 रुपया पर किलो हमने स्टेबलाइज कर दिया है। हमने पूरे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया सरकार ने। तो ये टमाटर, अनियन आप भी कर रहे हैं इसका विरोध, शरद पवार साहब भी कर रहे हैं। शरद पवार साहब बोल रहे हैं कि ये 400 रुपया जो इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट 40%, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और बोलते हैं मैं कभी अभी शक्कर का भी बढ़ने वाला है, शरद पवार साहब का कहना है कि शक्कर में भी बढ़ने वाला है। हाउ डू यू सी इट पवार साहब, क्या ये शक्कर में भी बढ़ने वाला है? टमाटर स्टेबलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी मिनिस्टर है हमारी मैडम, उनका और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमी के ऊपर की जो पकड़ है वो उनकी कब की छूट चुकी है। इनको ना इन्होंने सिर्फ ये सबसे आसान तरीका महंगाई के ऊपर काम करने का, इनको यही पता है कि किसानों का भाव गिरा दो, किसानों का जो माल है वो दूसरे देश में जाने ना दो, वो अगर यहाँ रहेगा तो भाव अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। टमाटर भेजने में उन्होंने बंदी लगाई थी, फिर भी टमाटर देश में क्या कम भाव में बेच रहे हैं? अभी नहीं हो रहा। जो किसान के जो उत्पादन है, खाने की जो चीजें है, जो टमाटर हो, ओनियन हो या दूसरी सब्जियां हो, इसके ऊपर जो डिजास्टर महाराष्ट्र में आया है, जो अकाल एक बाजू से है, दूसरी बाजू से अतिवृष्टि होने से, ज्यादा रेन होने से जो है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो मदद किसानों को देनी चाहिए थी, ये आने से पहले जो कुछ उपाय योजना करनी थी वो की नहीं। अब हमारे महाराष्ट्र में ऐसे एक ही पूना रीजन में, जहां 5 डिस्ट्रिक्ट है, पूना रीजन में 10 लाख हेक्टेयर का जो फसल है वो अब काम से गया है। ऐसे मेरे औरंगाबाद संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, संभाजीनगर जो रीजन है, वहां का सोयाबीन की पूरी 80% हमारी फसल अब चली गई है। विदर्भ रीजन से जो तूर है, दाल है, उसकी पूरी फसल अब चली गई है। सरकार ना बीमा कंपनियों को मुआवजा देने के लिए कह रही है, ना खुद कुछ दे रही है। तो आने वाले वक्त में तेल हो, खाने का तेल हो, या तूर की दाल हो, या ओनियन हो, या टमाटर हो, इनके भाव बढ़ने वाले ही है। और भाव जब बढ़ते हैं तब किसानों ने जो उगाया है, ये पूरी विपरीत परिस्थिति में पूरे निसर्ग से जूझ के जो किसान कुछ फसल निकालता है, उसके ऊपर भी किसान महंगाई के नाम पे सरकार डकैत डालती है। ना किसान को भाव मिल रहा है, ना जो गरीब है शहर का उसको सस्ते में चीजें मिल रही है। ये पूरा व्यापारी लोगों का जो मुनाफा है वो उनके जेब में जा रहा है। ना गांव का किसान खुश है, ना शहर का गरीब आदमी खुश है। इसलिए टमाटर उगाने वाले को भी खुशी नहीं, प्याज उगाने वालों को भी खुशी नहीं, और जो लेता है, खरीदता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो लेता है, उसको भी कम दाम में नहीं मिल रहा। तो इकोनॉमी के ऊपर से इस गवर्नमेंट की पकड़ पूरी छूट गई है। बीच में जो बिचौलिए रहते हैं, जो व्यापारी रहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जिनकी आंख रहती है हर बार, उसके ऊपर पैसा कमाने की जो रहती है डिजास्टर में, उसके ऊपर ये सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। अब जेएनपीटी का जो हमारा बंदरगाह है, वहां जो ओनियन जाके पड़ा है वो 2 लाख टन से भी ज्यादा पड़ा है। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी है, 40% का जो डिसीजन लिया था वो उसके ऊपर लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। इसके लिए 4 दिन में कुछ भी काम नहीं हो रहा। वो पूरा ओनियन सड़के खराब हो गया, किसानों का भी नुकसान हो गया, और जो गोल गरीब जनता को सस्ते में जाने वाला था उनको भी ये नहीं मिला। तो ये सरकार की जो नीतियां है, उसकी गलत फहमियों के वजह से ये सब हो रहा है। तो ये लेकिन एक ने आपने एक बहुत अलार्मिंग बात बताई है सर, वो तो बड़ी भयानक बात है कि विदर्भ में जो पूरी तूर की दाल की जो खेती थी वो सारी खराब हो गई, पूरी खत्म हो गई 100%। जून के महीने में जब हमें बारिश चाहिए थी कि हम लागत कर सके, तब बारिश गिरी नहीं। पूरा महीना गया तो हमने जो लागत करनी थी वो वक्त पे हुई नहीं। उसके बाद जुलाई में लागत की तो अतिवृष्टि हो गई, पूरा बह के गया। अब
विदर्भ, मराठवाड़ा हो और वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, ये तीनों रीजन में सोयाबीन, तूर, बाजरा, मक्का पूरी फसल खत्म है। अभी अगस्त महीने में सातारा डिस्ट्रिक्ट में पूना के बाजू से वहां पानी पीने के लिए टैंकर लगाने की नौबत आ गई है। हमारे जानवरों को खाने के लिए चारा सरकारी डिपो से लाने की नौबत आ गई है। हमारे किसानों के लिए पूरा सोयाबीन का जो इकोनॉमी है, विदर्भ मराठवाड़ा का खरीफ हंगाम का पूरा सोयाबीन के ऊपर तय होता है। 80% सोयाबीन अभी उगा ही नहीं। जो उग के आया है उसको जब मूंगफली वो लगती है, उसके मराठी में सेंग बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे शब्द नहीं आ रहा, तो फूल का फल में जब रूपांतर होता है तभी हमें बारिश चाहिए। बारिश पूरी गायब है। पूरे 21 दिन हुए, नई नई फसल है, 21 दिन हुए महाराष्ट्र में बारिश गिरी नहीं। और जो पंतप्रधान पीक विमा योजना है, नेशनल प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस है, उसमें लिखा है कि अगर 21 दिन बारिश नहीं पड़ती तो 25% मुआवजा उसी दिन किसानों को मिलना चाहिए। आज 21 दिन हो गए, महाराष्ट्र सरकार ने ना सर्वे किया है, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहां जाके उन्होंने देखा है। वो शरद पवार साहब को सवाल जवाब करने में, और वो फडणवीस साहब वहां जापान में जाके डॉक्टरेट लेने में, और एकनाथ शिंदे साहब आपस में ही झगड़े सुलझाने में लगे हैं। महाराष्ट्र का पूरा किसान अभी दुष्काल के ऊपर, डिजास्टर के कटघरे में आके खड़ा है। आपसे पूछा था तो फडणवीस साहब कहते हैं कि ये 1 रुपया जो क्रॉप इंश्योरेंस बीज बीमा है एक सक्सेस है। उनका कहना है, फडणवीस जी का कहना है कि रेवोल्यूशन है, सक्सेस है। फार्मर्स ने बहुत उनको ट्विटर के माध्यम से फडणवीस साहब को प्रशंसा किया कि ये 1 रुपया सिर्फ हमको भरना पड़ता है, ये एक रेवोल्यूशन है, हमारा 8 से 10 हजार रुपया बचता है। तो ये आपका कहना है कि फार्मर्स का कुछ नहीं होता है, सर्वे नहीं हुआ, लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा लोगों तक पहुंचे नहीं है। बरसात गिरा तो भी प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, बरसात नहीं गिरा तो भी फार्मर्स को प्रॉब्लम। तो ये इंश्योरेंस का सवाल क्या हो गया? मींस आप कहता है प्रधानमंत्री का भी इंश्योरेंस स्कीम है, फडणवीस साहब बोलते हैं महाराष्ट्र में रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस। तो आपका नॉलेज अच्छा लग रहा है इस स्टडी में, तो इसके बावजूद शेतकरी का विनाश क्यों हो रहा है? ये नाम्बियार जी, मैं पूरे महाराष्ट्र के किसानों की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा यहाँ उठाया। प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 को पूरे देश में लागू की जी। वो स्कीम में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आती है, HDFC की है, बजाज की है, रिलायंस की ज्यादातर क्रॉप इंश्योरेंस में है, तो ये प्राइवेट कंपनियां ये क्रॉप इंश्योरेंस में प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस लोन स्कीम में आ गई है। इसमें क्या होता है कि पहले 50% जो प्रीमियम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरने वाली थी। मैं किसान हूं तो मैं जो बीमा निकल रहा हूं, मेरा जो इंश्योरेंस निकल रहा हूं, मेरे क्रॉप इंश्योरेंस जो निकाल रहा हूं, उसमें से उसके 50% का जो प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे नाम पे भरती थी। 40% जो प्रीमियम का हिस्सा है वो मेरी स्टेट गवर्नमेंट भरती थी, और जो 10% का हिस्सा बचता है वो किसान लोग हम भरते थे। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि वो जो 10% आप भरने वाले हो वो माफ कर दिया, 1 रुपए में हम आपको बीमा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी प्रीमियम नहीं भरता, ऐसा नहीं, हमें मुफ्त में नहीं मिलती। जो स्टेट गवर्नमेंट भरती है 50% अब, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है, वो भी हमारा पैसा है। महाराष्ट्र में इस साल में एक हंगाम में 6 महीने के एक हंगाम में 10,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है हमने। ऐसा हम 2015 से भरते आ रहे हैं। वो ये जो प्राइवेट कंपनियां है, ये इनका कुछ ऑफिस नहीं रहता मेरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं धाराशिव डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा से हूं, वहां लगभग 2 लाख से ज्यादा किसानों ने ये प्रीमियम भरा है हमारे नाम पे। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में 350-400 करोड़ रुपए हमारे एक डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, लेकिन वो कंपनी का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे नहीं रहता, उसका कोई आदमी फोन पे नहीं रहता। जब बारिश गिरती है या अकाल पड़ता है तो 72 घंटे में हमें ऑनलाइन उसका जो सर्वे है वो करना पड़ता है। बेचारे किसान, कभी बिजली नहीं रहती, कभी फोन नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता, टेक्निकली इतने टेक्नो सेवी नहीं रहते। तो बहुत से 1 लाख किसानों ने अगर प्रीमियम भरा है तो 10,000 की भी अर्जियां ऑनलाइन वहां नहीं जाती। वो 10,000 में से 1,000 को भी ये
मुआवजा नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट का भी सुनती नहीं कंपनियां, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सुनती नहीं। हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, कोर्ट ने अगर इनको ऑर्डर दे दी तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मेरे धाराशिव डिस्ट्रिक्ट का पीक बीमा का जो 2021 का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू है। ना स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ कर सकता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। मोदी साहब ने अपने दोस्तों की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको ये पूरा खाने के लिए छोड़ दिया। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे, नांदेड़ में थे, तो मैंने राहुल जी को यह बताया, राहुल जी ने भी इसके ऊपर स्टडी किया और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी में कितना पैसा दिया। 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए महाराष्ट्र भरता है, कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता। आज की तारीख में आज 21 दिन हो गए, बारिश नहीं हुई। जिस एग्रीमेंट पे साइन किया है इन कंपनियों ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसमें साफ तौर से लिखा गया है, उनको क्या बोलते हैं, उनको पता था, उनको देना था, उनको एग्रीमेंट में था कि 21 दिन अगर बारिश नहीं होती तो वो जो फसल का जो उसने क्रॉप इंश्योरेंस निकाला है उसको 25% अग्रिम इंश्योरेंस देना बंधनकारक है उनको, लेकिन वो नहीं देते। तो ये कौन सी कंपनियां हैं, कौन चलाता है इनको? हमारा पैसा अगर आप नहीं लेते, 1 रुपए बोलते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भरा हुआ पैसा हमारा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भरा हुआ पैसा हमारा ही है। क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे लाखों करोड़ रुपए ये प्राइवेट कंपनियों को देने की, किसानों के नाम पे ये जो बड़ा घोटाला है। हनुमंत पवार साहब, यहाँ पर तो इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो पीक इंश्योरेंस के तहत सिर्फ 1 रुपया जो आप भरते हैं उसके तहत आपका पूरा मुआवजा आपको मिल रहा है। यहां पर तो ये मैं वही बता रहा हूं कि जो अगर पूरा प्रीमियम, मैं अगर हनुमंत पवार किसान हूं, मेरा अगर 1 एकड़ का प्रीमियम भरा है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रीमियम भरा है ना, मेरे लिए उन्होंने भरा है, मेरा ही पैसा है वो, इस देश के किसानों का ही पैसा है, आप जैसे लोगों का पैसा है वो, आपसे जो टैक्स के पैसे लेता है सरकार उसका पैसा है, उनका पैसा है। तो 1 रुपए में बोल के आप गुमराह कर रहे हो, ये बड़ा स्कैम है। ये हमारे ज्येष्ठ सबसे बड़े पत्रकार का मतलब ये हुआ, सॉरी सर, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नई इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये कह रहे हैं? आंकड़े सामने रखता हूं आपको, आप भी सर्च कीजिए, आप भी थोड़ा पढ़िए इसके ऊपर। पी साईनाथ साहब 2015 साल से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल छप के आए, लेकिन किसानों के नाम के ऊपर, किसानों का भला करने के पीछे छिप के ये सबसे बड़ा घोटाला चालू है। राफेल से भी बड़ा घोटाला है। कहने का मतलब ये हुआ, फार्म डिस्ट्रेस, ड्राउट एंड फैमिन इज वेरी गुड बिजनेस, इज वेरी गुड बिजनेस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। कहने का मतलब ये हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओह वाओ, स्टेट अगर सेंटर का नहीं सुन रहा है, कोर्ट का नहीं सुन रहा है, ये हालत है। 2 व्हीलर का ये किसान जाएंगे किधर फिर? हाँ, 2 व्हीलर का, अगर मैं 2 व्हीलर का इंश्योरेंस निकालता हूँ, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस निकालता हूँ, या मैं हेल्थ का इंश्योरेंस निकालता हूँ, तो मुझे कंपनी कहाँ है पता होती है, कंपनी का ऑफिस पता होता है, कंपनी के एग्रीमेंट पे मैंने साइन किए हुए रहता है, मैं उनसे झगड़ा कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, मेरी जो गुजारिश है वहां रख सकता हूँ, मैं वकील की फौज लगा सकता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पता ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा किसान नहीं होगा जिसको पता है कि मेरा जो क्रॉप इंश्योरेंस है जिस कंपनी को भरा है उसका ऑफिस कहाँ है। मैं पुणे में आया था, बजाज इंश्योरेंस कंपनी थी, 3 दिन मेरे को ऑफिस के बाहर बिठाया था, मैं मोर्चा लेके गया तो बोले हमारा कुछ संबंध नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके पूछे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वो प्राइवेट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार हो, इनकी मध्य प्रदेश सरकार हो, ये प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस से बाहर जा चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में कितने स्टेट है, उनमें से सिर्फ 6 या 7 ही स्टेट है जो प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस में अभी काम कर रही है, बाकी के स्टेट चले गए। बाकी के स्टेट ने ये कहा कि हमारा पैसा है, हम किसानों को सीधा देते हैं, जब डिजास्टर आएगा, जब अकाल पड़ेगा तो हमारा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसके ऊपर हम सर्वे करेंगे और हम सीधा किसानों को पैसा देंगे, इन कंपनियों को हम नहीं देंगे। लेकिन मोदी साहब सुनते नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार वापस आती है या इंडिया की सरकार वापस आती है या एमडीए की सरकार वापस आती है तो पुराना सिस्टम अब दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये इस चर्चा से मैं बोलूंगा कि तुम बिजनेस करने के लिए कंपनी आई हो, आप करो बिजनेस, लेकिन आपका ऑफिस चाहिए, आपने जो अग्रीमेंट किया है उसके लिए आप बांधिल चाहिए, आप मिलना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर पैसा भरता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कलेक्टर वहां बैठा है, जो तहसीलदार वहां बैठा है, जो सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर का,
जो क्रॉप के ऊपर जो हमारी फ्रॉड, वेट अ मिनट प्रदीप जी, isn't that a major fraud? Of course. जो हनुमंत पवार साहब बता रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा फ्रॉड तो कोई हो ही नहीं सकता है उजागर कर दिया आपने। कि भाई किसी को मालूम नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर कहाँ है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनके ऑफिसर्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो वो बेचारा जब किसान जाएगा कहाँ, अपनी इंश्योरेंस और- कहाँ से मिलेगी उसको? और गजब की बात मैं बताता हूं, ये मोदी साहब कहते हैं ना, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा। जब ऐसा कुछ डिजास्टर आता है और फसल बह के जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये दायित्व है कि वो उस स्पॉट पे आए और वहां का जो सर्वे है वो सर्वे करे। वो सर्वे करने के लिए भी कुछ नियम है। तो 10वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास लड़के वो सर्वे करने के लिए भेजते हैं। अब फसल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये तय करने के लिए 30 साल 35 साल के सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है। वो नॉर्म्स भी उन बच्चों को पता नहीं रहते। ऑनलाइन के जरिए वो कुछ भी लिखते थे और जाते हैं, और वो कागजात जो देहाती किसान रहते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, कहां तो साइन लेते हैं वो बच्चे और वो कोर्ट में सादर करते हैं। 72 घंटे से पहले आपने आपका नुकसान जो हुआ है वो हमें बताया नहीं, ये कह के सुप्रीम कोर्ट में हमारा लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का मुआवजा उन्होंने अड़ा के रखा है, जेब में डाला है अपने। Which is terrible. Very serious, absolutely serious. I think this is something that we must carry a full campaign on. Yes, Thank you yes. so much हनुमंत पवार साहब, इस चीज को उजागर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बारे में हमें मालूम नहीं था, इसके ऊपर हम लोग अभी और रिसर्च करेंगे और शोध करेंगे, एंड वी विल कैरी फुल कैंपेन ऑन दिस। थैंक यू सो मच सर। हनुमंत पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। This is terrible, Pradeep ji. I didn't know about it. And the chief